कुछ लोग इल्ज़ाम लगाते हैं बुद्ध पर कि ये हमें नपुंसक बनाता है। कहते हैं कि बुद्ध ने जो ये एक सत्य पर आधारित और साइंस पर आधारित धम्म दिया और इसके अकॉर्डिंग जो सम्राट अशोक ने यहाँ पर राज किया था और उसके बाद कलिंग के युद्ध के बाद तलवार म्यान में रख ली थी, ऐसे बहुत सारा इतिहास है। तो यदि सम्राट अशोक ऐसा ना करता तो देश पर आक्रमणकारी आक्रमण न करते। यानी कि बुद्ध का जो सिद्धांत है शांत, सुशील और सत्य पर आधारित कि ये हमें नपुंसक बनाता है। अगर आप मेरे से बात करें तो आपको लग रहा होगा कि भाई मैं जाटव हूँ या हिंदू हूँ, ये आपकी भूल है। हो सकता है मैं ईसाई हूँ और हो सकता है मुझे ईसाई बन के बात कर रहे हैं, हो सकता है मैं मुस्लिम हूँ और हो सकता है मुझे मुस्लिम समझ के बात कर रहे हो, हो सकता है मैं हिंदू हूँ और हो सकता है मैं बौद्ध हूँ, जैन हूँ और वो पंथ हूँ जिसे आप समझते ना हो। बाबा साहब अम्बेडकर को मैं सल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ कि उन्होंने धर्म जैसी चीज को एक वस्त्र के रूप में बता दिया है कि आप सुबह को चाहो, सुबह को उठो तो आप हिंदू बन के उठ लो, मुसलमान बन के उठ लो, दोपहर को सिख बन के सो जाओ, कुछ भी खा लो पी लो, कुछ भी आप है नहीं, एक धर्म को आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सल्यूट करता हूं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, उन्होंने कठोरता से भी ये भी कहा है कि आप किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, ना धर्म को अपनाने के लिए और ना धर्म को छोड़ने के लिए। अगर धर्म को अपनाने के लिए और छोड़ने के लिए काम करेंगे तो उसके लिए कानून है, उसके लिए अपराध है, अपराध के लिए एक धारा है, धारा के लिए सजा है, धारा के लिए सजा है। हाँ, लेकिन टकसाले जी जैसे कि आपने बताया बहुत अच्छा लगा कि धर्म एक हमारा निजी है। हाँ, निजी मामला, निजी है मेरा, इसको बाहर नहीं लाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो वही बात आती है घूम फिर कर, क्योंकि वह अपनी राजनीति के लिए करते हैं, इसको बाहर लेकर आ रहे हैं धर्म को। राम मंदिर हो, चाहे जो इसमें मथुरा वाला मंदिर अभी आया था सुर्खियों में, इन चीज़ों को बाहर लेकर आते हैं। जब तुम्हारा मान लो आस्था है धर्म में, तुम्हारी आस्था खुद की है व्यक्तिगत, उसको खुद को रखो, अपने घर में रखो, चार दीवारी में रखो, लेकिन उसको थोपते हैं समाज के अंदर, एक हाय उल्ला मचाकर ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि जिससे कि हिंदू मुस्लिम वाला आतंक की राजनीति चल जाए। ये सारा मुद्दा वही है जो आपने बताया कि अगर मैं हिंदू बनना चाहता हूँ बन जाओ हिंदू, मुस्लिम बनकर जीना चाहता हूँ मुस्लिम बन जाऊँ 2 मिनट में। जैसे सोना है, जागना है, उठना है, जो भी मतलब खाना पीना कुछ भी करना है किसी भी अकॉर्डिंग कर सकते हैं, वो हमारी अपनी विचारधारा है। लेकिन इसको बाहर लाना ये राजनीति फंडा है। मोदी जी बाहर जाते हैं विदेशों में, वहाँ पर बुद्ध का गुणगान होता है। अनीता अंबानी गई थी, बुद्ध का गुणगान होता है। लेकिन यहाँ पर आकर फिर उसी कर्मकांड पाखंडवाद में जकड़ जाते हैं, कृष्ण राम इनमें। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बुद्ध का नाम सुनते ही यहाँ पर भारत के अंदर ऐसा लगता है कि जैसे कि एक मतलब कि दुश्मन हो उनके बुद्ध। हाँ, उसका एक देखिए मैं बताऊं आपसे, क्योंकि ये जो हमारा जो देश है वो जो पहले वर्ण व्यवस्था थी उसके हिसाब को जो संविधान, जो आज कुछ लोग जो हैं संविधान, ज़्यादातर जो लोग हैं संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन जो शासक को जो कौम है, बहुत सारी शासक कौम, बहुत सारे समाज के प्रतिनिधित्व, बहुत सारे पंथों के प्रतिनिधित्व, वो अभी वर्ण व्यवस्था को मानते हैं। जब वर्ण व्यवस्था को और संविधान के बीच में आती है तो उसमें ध्रुवीकरण होता है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था ये चाहती है कि वो शासन करे, वो शासन करे। और ये क्या कहती है, ये संविधान क्या कहता है कि वो उनका प्रतिनिधित्व करें, समाज का प्रतिनिधित्व करें, देश का प्रतिनिधित्व। वो शासन करने के बाद शासन किस तरह से किया जा सकता है? शासन आदमी को गुमराह करके किया जा सकता है, उसको किसी ना किसी मुद्दे पे इल्झा के किया जा सकता है, किसी को छोटा किसी को बड़ा के बता के किया जा सकता है, किसी के पक्ष में किसी के विपक्ष में मजबूती से खड़ा होकर किया जा सकता है। जब तक हम ध्रुवीकरण लोगों के बीच में रखेंगे नहीं, तब तक हमारी राजनीति रोटियां सिकेगी नहीं और हम सत्ता में काबिज नहीं होंगे। एक संविधान की एक ऐसी शक्ति है जो आप सन्यासी होने के बावजूद में भी गृहस्थ और सांसारिक जीवन जीने के और शासकीय जीवन जीने के काबिल हो जाते हैं, जबकि सन्यासी जीवन में ऐसा नहीं है। जिसने परिवार त्याग दिया तो उसने समझो सारी सुख सुविधाएं त्याग दी। हाँ, ये बहुत अच्छी आपने बात रखी। और तथागत गौतम बुद्ध को, यानी कि जो स्वार्थी लोग हैं, स्वार्थ है जिनका, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। यानी कि जो ये मनुस्मृति मनु का दौर था उसके अकॉर्डिंग बुद्ध का पता होते हुए कि बुद्ध के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ है, सत्य पर आधारित है, साइंस पर आधारित है, इतना होने के बावजूद भी इसलिए एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कहीं उनकी रोजा रोटी ना छिन जाए। सच है, सच है ये सच है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इतना सब कुछ पता होने के बाद भी तथागत गौतम बुद्ध का ही धम्म स्वीकार किया। इस्लाम भी कर सकते थे। यानी कि जो लोग आज घृणा कर रहे हैं, हिंदूवादी कह सकते हैं उन्हें, यदि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी हिंदू धर्म को त्याग कर इस्लाम स्वीकार कर लेते तो उन लोगों को तब क्या लगता, ये भी बड़ा सवाल है।
कि ये तो एहसान होना चाहिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एहसान समझना चाहिए कि जो आज इनका जो मतलब एक पंथ है, जिसको पंथ बोलते हैं आप, कि वो अभी भी मजबूत है, वरना तो कुछ नहीं बचता वो। अगर इस्लाम बन जाते तो बहुत कम संख्या में बच जाते। देखिए जैसे अभी मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है और आपने भी वो तरोताज़ा की है कि बाबा साहब मुस्लिम बन जाते या ये बन जाते वो बन जाते। देखिए जो समाज में प्रवर्तक होते हैं, जो व्यवस्था परिवर्तन के जो जिसके ऊपर नेतृत्व होता है, चाहे वो किसी भी पंथ के लोग रहे हों, अध्ययन कर लें वो लोग जो हमारी इस बात भाषा जो हमारी इस बात को चर्चा में शामिल हो रहे हैं मीडिया के माध्यम से, कि वो अध्ययन कर लें। जो भी लोग व्यवस्था परिवर्तन के प्रतिनिधित्व होते हैं उन्हें किसी पंथ से कोई लेना देना नहीं होता, वो पंथ के आदमी नहीं होते, वो समाज के आदमी होते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जब अध्ययन किया और पूरे जब वो एक संविधान जैसी चीज़ जिससे लोग कानून से जुड़े उसको बनाने के लिए जब कई देशों के संविधान का अध्ययन कर सकते हैं, तो सोचिए जो उनके अनुयायी हैं वो उन्हें अगर वो ऐसा धम दे रहे होंगे तो उन्होंने कितना अध्ययन किया होगा। उन्होंने कितना अध्ययन किया होगा कि भाई एक जगह तो हम जो संविधान जो दे रहे हैं उसमें समता मूलक और मूलक की समाज की, जाति विहीन समाज की हमने बात की, लेकिन अगर हम कोई भी पंथ को ग्रहण कर लेते हैं फिर हम उसमें जातिवादी हो जाएंगे, फिर हम उसमें धर्मवादी हो जाएंगे। तो दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं हैं। एक तथागत बुद्ध की शिक्षा और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान, और उस संविधान में उस सदन में जितने भी सब लोग बैठे थे उनकी भावना, उस सबकी भावना भारत को आगे बढ़ाने की थी, धर्मनिरपेक्ष आधार पर, जाति विहीन स्थान की भावनाओं पे उन्हें देश को आगे बढ़ाना था, जो आज भी कायम है। बहुत सारे लोग आज भी उन भावनाओं को आहत करते हुए मैंने देखा है। मैं बड़ा निंदनीय, मैं बड़ा शर्म महसूस करता हूं कि आज भी जब पूर्व में की हुई जो सदन के लोगों ने जो अध्ययन करके उन अनुच्छेदों को जो जनता के लिए पेश किया है, आज उन पर उंगली उठाई जाती है। बड़े निंदा की बात है। देखिए उनका दिल देखिए, अगर वो चाहते तो संविधान को पेटेंट कर सकते थे और वो कह सकते थे कि भाई इसमें अब कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा है, उनकी विचारधारा है कि जब समय के साथ जब व्यक्ति परिवर्तनशील होता है, ऐसी देश भी परिवर्तनशील होगा, ऐसी व्यवस्थाएं भी परिवर्तनशील होगी। तो उन्होंने 368 के रूप में, संविधान संशोधन के रूप में हमें एक रास्ता दिया कि आप आने वाली पीढ़ियों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षिक, रोजगार से संबंधित इसमें संशोधन कर सकते हैं, जिससे कि मानव कल्याण होकर वो आगे विकास के पथ पर अग्रसर हो। क्योंकि बुद्ध से संबंधित, तो बुद्ध से क्योंकि कि परिवर्तन प्राकृतिक नियम है। अगर ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर नहीं सोचते तो वो जाति में बटके रह जाते। देखिए बाबा साहब अम्बेडकर, मैं जाति की बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं कम करता हूँ, मैं जाति से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना मेरा धर्म से कोई लेना देना है। मैं आपको बता दूँ आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, मैं अशोक टकसालिया किसी धर्म, किसी जाति, किसी भेदभाव, किसी ऊंच नीच का समर्थन नहीं करता हूं। मैं हर उस विचारधारा का समर्थन करता हूं, चाहे वो किसी भी पंथ से हो, जो मानव को मानव से जोड़ने का काम करती हो, जो मानव कल्याण करके मानव को आगे बढ़ाने का काम करती हो। मैं उस विचारधारा का समर्थन करता हूं, चाहे वो मेरे दुश्मन की ही विचारधारा क्यों ना हो। अगर कोई मेरा विरोधी है, अगर वो मानव कल्याण की कोई बातें करता है तो मैं उसका समर्थन करता हूं। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। वही बात मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि जो भारत का जो संविधान है वो सबको समानता के रूप में देखना चाहता है, और जब वो समानता के रूप में देखना चाहता है तो समाज के जो प्रतिनिधित्व हैं, चाहे वो सामाजिक प्रतिनिधित्व हो, राजनीतिक परिवर्तन हो और धार्मिक प्रतिनिधित्व करता हो, उनको अपनी ईमानदारी से समझना चाहिए। देखिए बाबा साहब अम्बेडकर अगर चाहते, वो महार जाति से थे, जैसे मैं भी बता रहा था कि जाति की अगर मैं बात करूं तो महार जाति से थे। और कोई भी व्यक्ति अगर अपनी जमीन खरीद के घर बनाता है या उसे कुछ भी मौका देता है तो वो अपने हिस्से का एक कमरा बनाता है या अलमारी बनाता है या आला बनाता है, कुछ भी बनाता है, एक अपने हिस्से की बनाता है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसी विचारधारा रहे हैं जिन्होंने महार के लिए, व्यक्तिगत महार के लिए कुछ विशेष योगदान नहीं प्रस्तुत किया है। लिखित रूप में उन्होंने भी उस समाज को एससी के रूप में रखा कि आप एक शेड्यूल कास्ट हो, और जिसमें कि वो जब उन्होंने कहा कि आज मैं ये संविधान मैंने यहाँ पे पेश कर दिया और आज मैं खुद संविधान के अधीन हो गया हूँ, यानी कि जब तक तो संविधान निर्माता थे, जब तक उसे लागू नहीं किया गया था, उसके बाद वो उसके अधीन हो गए थे। वो एससी सामान्य ओबीसी और एससी एसटी के प्रतिनिधित्व करता हो गए थे संविधान के रूप में। तो ऐसी विचारधारा का पनपना
आसान नहीं है, उसको जिंदा रखना आसान नहीं है, क्योंकि अगर हमने उन्हें जिंदा रखा तो लोगों की धार्मिक रोटियां नहीं चलेंगी, लोगों की जातिवादी रोटियां नहीं चलेंगी, लोगों की भेदभाव वाली गुलाम बनाने वाली नीतियां नहीं चलेंगी। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर की जो विचारधारा है वो पंथ निरपेक्ष रही है, धर्म निरपेक्ष रही है। उन्होंने इतना शोषण देखा और उन्होंने माना है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो देश का और मानव का विकास नहीं होगा, फिर ये आपस में लड़ते रहेंगे और ये फिर वही वाली बात हो जाएगी जैसे उन्होंने कहा था कि भाई वो तो मेरा समाज और ओबीसी एससी एसटी जिसे शूद्र कहा जाता था वर्णों में, वो तो फिर गुलाम हो जाएगा। कि मैंने तभी तो उस वाली चीज को मना कर दिया था कि मैं वो आज़ादी स्वीकार नहीं करूंगा जिसमें वो लोग तो आज़ाद हो जाएंगे जो अंग्रेजों के गुलाम हैं, लेकिन उन लोगों को आज़ादी कैसे मिलेगी जो अंग्रेजों के गुलामों के भी गुलाम हैं। और जो गुलामों के भी गुलाम हैं वो हैं शूद्र यानी कि ओबीसी एससी एसटी और माइनॉरिटी के लोग, वो गुलाम हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने इसी चीज के लिए तथागत बुद्ध को उसमें सारी शिक्षाएं रखी और तथागत बुद्ध की शिक्षाएं और बाबा साहब के सिद्धांत वो समता मूलक समाज के लिए हैं। उन्हें सभी तो पंथ के लोग इस्तेमाल करते हैं, सभी लोग समझते हैं, सभी लोग पढ़ते हैं और सभी लोगों से अंगीकृत करते हैं, लेकिन वो नाम नहीं लेते हैं कि ये विचारधारा उनकी है। जी। तो जो हमने बात रखी थी धर्म को लेकर, धार्मिक उन्माद फैलाया जाता, तो हमारे कुछ समझ में ये आया कि जो मनुवादी है, जो आज भी वही मानसिकता रखते हैं, अपनी हीन भावना, जातिवादी मानसिकता कि एक वर्ग नीचे ही रहे, वो हमारे यहाँ मजदूरी कर्म जो भी उनके कार्य है वही करता रहे, साफ सफाई, और जो हमारा वर्ण है जैसे कि पहले से ही था कि वह अच्छे कार्य साफ सुथरे कार्य लेकर आगे बढ़ता रहे। इसी वजह से वह तथागत गौतम बुद्ध के धर्म को स्वीकार नहीं कर पाते और इसी वजह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को वह मतलब कि हीन भावना से देखते हैं समाज को। तो ये हमारी समझ में आया। देखिए हीन भावना से देखने का उनका बिल्कुल सीधा श्रेय भी है कि उन्हें देखना भी चाहिए। जो धर्म वाले जो लोग हैं, जातिवादी जो लोग हैं, उन्हें बाबा साहब अम्बेडकर को हीन भावना से देखना भी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसी विचारधारा है जो भारत विभिन्न प्रकार की संस्कृति हो, विभिन्न प्रकार के पंथों के हिसाब से जो समाज का निर्माण करता है, उस पे उन्होंने कठोराघात किया है। समानता के लिए उन्होंने उन्हें खत्म करने का काम किया। जैसे देखिए बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्म के नाम के अनुच्छेद बनाए हैं। उन्होंने धर्म के नाम का प्रचार प्रसार करने के लिए अनुच्छेद बनाया है, उसकी स्लिप काटने के लिए बनाया है और उसमें किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में आयोजन में शामिल होने का बनाया है। और आप किसी भी धर्म को अंगीकृत कर सकते हैं, उसका भी उन्होंने संविधान में अनुच्छेद बनाया है। एक बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्म को मैं ये नहीं कह रहा, अपने शब्दों में कह रहा हूँ कि आपको लगे कि मैं आपकी भावनाओं को आहत कर रहा हूँ, आहत नहीं है, लेकिन एक धर्म को बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ऐसी चीज बना दिया है। अगर मैं अभी हम दोनों मीडिया के सामने बात कर रहे हैं, अगर आप मेरे से बात करें तो आपको लग रहा होगा कि भाई मैं जाटव हूँ या हिंदू हूँ, ये आपकी भूल है। हो सकता है मैं ईसाई हूँ और हो सकता है आप मुझे ईसाई बन के बात कर रहे हैं, हो सकता है मैं मुस्लिम हूँ और हो सकता है आप मुझे मुस्लिम समझ के बात कर रहे हो सकता है मैं हिंदू हूँ और हो सकता है मैं बौद्ध हूँ, जैन हूँ और वो पंथ हूँ जिसे आप समझते ना हो। बाबा साहब अम्बेडकर को मैं सल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ कि उन्होंने धर्म जैसी चीज़ को एक वस्त्र के रूप में बता दिया है कि आप सुबह को चाहो, सुबह को उठो तो आप हिंदू बन के उठ लो, मुसलमान बन के उठ लो, दोपहर को सिख बन के सो जाओ, कुछ भी खा लो पी लो, कुछ भी आप है नहीं, एक धर्म को आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सल्यूट करता हूं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, उन्होंने कठोरता से भी ये भी कहा है कि आप किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, ना धर्म को अपनाने के लिए और ना धर्म को छोड़ने के लिए। अगर धर्म को अपनाने के लिए और छोड़ने के लिए काम करेंगे तो उसके लिए कानून है, उसके लिए अपराध है, अपराध के लिए एक धारा है, धारा के लिए सजा है, धारा के लिए सजा है। लेकिन टकसाले जी, जैसे कि आपने बताया, बहुत अच्छा लगा कि धर्म एक हमारा निजी है, निजी मामला, निजी है मेरा, इसको बाहर नहीं लाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो वही बात आती है घूम फिर कर, क्योंकि वह अपनी राजनीति के लिए करते हैं।